वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णात् तदाक्रोशदनन्यनाथा कृष्णात् तदाक्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यम् पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1
अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 6। यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र। बोलिए। कृष्णाङ्घ्रिरेणुव्यधिकाम्बुनेत्री। पुनातिलोकान् उभयत्र शेषान्। कस्तां न सेवेतमरीषमाणः। यावे लसत् श्री तुलसी विमिश्र। कृष्णाङ्घ्रिरेणुव्यधिकाम्बुनेत्री। पुनातिलोकान् उभयत्र शेषान्। पुनातिलोकान् उभयत्र शेषान्। कस्तां न सेवेतमरीषमाणः। इति व्यवश्चिदश पाण्डवैय। प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम्। दधो मुकुन्दाग्रिमनन्यभावो। मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः। तत्रोपजग्मुं भुवनं पुनाना। महानुभावा मुनय सशिष्या। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे। स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। अत्रि वसिष्ठ च वनशरद्वान्। अरिष्टनेमि भृगुरङ्गिराश्च। पराशरोगाधिसुतोऽथ राम। उतत्य इंद्र प्रमदेद्मवाहो। बोलिए प्रभु जी, आप छठा श्लोक बोलिए।
या जो नदी वै सदा लसत प्रवाहित श्री तुलसी दलों से विमिश्र मिश्रित कृष्ण अंग्रिही भगवान कृष्ण के चरण कमल की रेणु धूल अभ्यधिक शुभ अम्बु जल नेत्री ले जाने वाली पुनाति पवित्र करता है लोकान लोकों को उभयत्र ऊपर नीचे स ईशान शिवजी समेत क अन्य कौन ताम उस नदी को न नहीं सेवेत पूजा करते हैं मरीष्यमाणः आसन्न मृत्यु वाला। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। शिल प्रभुपाद इस श्लोक का अनुवाद करते हैं। यह नदी अत्यंत शुभ जल धारण करती है जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित है। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस श्लोक को समझाते हुए शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतया यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन शिलजीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम नमस्ते गौरवाणी निर्विशेष पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस
इस्कॉन वॉशिंगटन डीसी के परम वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि, मेहमान, महानुभाव एवं आधुनिक इंटरनेट के माध्यम से इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के इस पंचम दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं और आज रविवार है। अंग्रेजों ने भी बहुत सुंदर नाम दिया, संडे। वैदिक नाम है। रवि माने सूर्य और सन माने सूर्य। आज का वार जो है ये सूर्य का वार है। हमारे वेदों में अज्ञान को अंधकार कहा है, आप लोग जानते हैं। ओम अज्ञान्ति मिरांधस्य। वेदों में, शास्त्रों में अज्ञान को अंधकार कहा है और ज्ञान को प्रकाश कहा है। ये भगवान भास्कर, ये सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। और वेदों ने कहा तमसोर मां ज्योतिर्गमय। जब मनुष्य जीवन प्राप्त मिला है, अनेक जन्म अज्ञान रूपी अंधकार में हम लोग बिता चुके हैं। जब आज मनुष्य जीवन मिला है तो तमोगुण से, अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़े। हमारा परम सौभाग्य है कि वैसे सप्ताह में तो हम लोग बिजी रहते हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, अपनी जॉब में। प्रभुपाद की कृपा से यह संडे, रविवार का दिन बहुत सुंदर प्रकार से मनाया जाता है। वैसे बाहर के लोग तो रविवार के दिन भर घर पर बैठकर टीवी देखते हैं या यहाँ वहाँ विचरण करते हैं, लेकिन प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि रविवार के दिन हमें यह सुंदर सत्संग, और सत्संग में भी भागवत प्रवचन, भागवत कथा का लाभ मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा बनाई गई एक साइंटिफिकल, एक वैज्ञानिक विधि है। हमारे देश में प्रायः गांवों में सांप और नेवले का युद्ध होता है। शायद आपने प्रकट न देखा हो, लेकिन नेशनल जियोग्राफी में और अनेकों चैनलों में आप देख सकते हैं। सांप और नेवला घमासान युद्ध करते हैं। और वैसे सांप शक्तिमान होता है क्योंकि सांप के पास विष है। सांप शक्तिमान होता है परंतु नेवला बुद्धिमान होता है। इसलिए जब दोनों का युद्ध होता है तो नेवला उस जगह पर युद्ध करता है जहां पर एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी होती है। दोनों का युद्ध होता है और युद्ध करते करते सर्प अपना जहर नेवले में छोड़ता है, डंक मारता है।
वह बुद्धिमान नेवला वहीं निकट ही जड़ी बूटी को जाकर सूंघ लेता है और उस जड़ी बूटी को सूंघने से सारा विष उतर जाता है, फिर से फ्रेश हो जाता है, फिर से सांप के साथ युद्ध करता है। घमासान युद्ध होता है। युद्ध करते करते सांप उसे डंक मारता है, पूरे शरीर में जहर फैलता है। वह नेवला पुनः उस जड़ी बूटी को आकर सूंघ लेता है, जहर उतर जाता है, फिर से युद्ध करता है। बार बार डंक मारने से सांप का सारा विष समाप्त हो जाता है, दांत टूट जाते हैं और अंत में वह सांप हार जाता है और नेवला जीत जाता है। कुछ लोग बहुत प्रसन्न हुए, क्या अपने आप को नेवला समझ रहे थे? कुछ लोग मान लेते हैं कि ये सांप है, मैं नेवला हूं। लेकिन सत्य बात है भक्तों, हमें नेवले की तरह बुद्धिमान बनना होगा। हमारे वेदों में माया की उपमा सांप के साथ दी गई है, काल की उपमा सर्प के साथ, काल सर्प। ये माया जो है सर्प के समान है और रात दिन हम सबको डंक मार रही है। इसलिए हमें नेवले की तरह बुद्धिमान बनना होगा कि हफ्ते में 5 दिन ऑफिस में जाए, बिजनेस करे, काम धंधा करे और वहां पर अनेकों प्रकार का माया का प्रभाव है, अनेकों माया का डंक लगता है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से रविवार को इस्कॉन मंदिर में आके भागवत रूपी जड़ी बूटी को सूंघ ले। 5 दिन तक, पूरे हफ्ते भर माया में रचे बचे रहते हैं और रविवार के दिन मंदिर आकर भागवत रूपी संजीवनी को सूंघ ले। फिर से मंडे से शुरू करे अपना काम, बिजनेस। फिर से माया का प्रभाव होगा, फिर से रविवार आए तो मंदिर आकर भागवत संजीवनी को सूंघे। ऐसा करते 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 एक दिन माया परास्त हो जाएगी और भक्त की विजय हो जाएगी। इसलिए माया को परास्त करने के लिए, माया के प्रभाव को मिटाने के लिए भागवत का श्रवण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे रूप, इस संसार में अनेक मनुष्य हैं और उन अनेक मनुष्यों में से कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिस पर गुरु और भगवान की कृपा होती है, जिससे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्तों, हम सब पर श्रील प्रभुपाद जैसे गुरुजनों की कृपा हुई ताकि कहीं ना कहीं भक्ति का बीज आ गया है। याद रहे, हमारे अंदर भक्ति नहीं आई, भक्ति का बीज आया है। यदि आपके मन में इच्छा हो कि मुझे मैंगो चाहिए, आम चाहिए, और आपको कोई गुठली लाकर दे दे, आप चाहो कि मुझे आम चाहिए, मैंगो चाहिए, और कोई आपको आम की गुठली दे दे कि खा लो आम, बस इसी प्रकार की बात है। भक्ति चाहिए, भक्ति नहीं मिली है, भक्ति का बीज मिला है। हमारे पास आम की गुठली है और उससे आम प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। सर्वप्रथम उस गुठली को, उस बीज को भूमि में रोपना होगा। भक्ति रूपी बीज को हृदय में लगाना होगा। और भूमि जितनी नरम होती है, फसल उतनी अच्छी होती है। क्यों सरदार जी? हैं? भूमि का ज्ञान है ना आपको, खेती करते हैं। कठोर हृदय में भक्ति का बीज फलीभूत नहीं होता है। जिस भक्त का हृदय जितना कठोर होता है, भक्ति फलीभूत होने में उतनी देर लगती है। बंद कर दो भाई।
हृदय में भक्ति को बोना है, कोमल हृदय रखना है, और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस बीज में रोज सिंचन करना होगा। माली हैया करे सेई बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे ये सिंचन। किसी बीज को उगाने के लिए उनमें रोज सिंचन, रोज जल डालना होगा। ठीक उसी प्रकार हमें भक्ति का बीज मिला है। इस भक्ति को उगाने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए रोज सिंचन करना होगा। और भक्ति का सिंचन क्या है? श्रवण और कीर्तन। इन दोनों में सबसे पहले श्रवण कहा गया, क्योंकि श्रवण जितना अच्छा करेंगे उतना ही कीर्तन अच्छा होगा। तो भागवत का श्रवण भक्ति को पोषण करने वाला है। भागवत का श्रवण भक्ति को बढ़ाने वाला है। अभी इस कथा के पहले न्यू जर्सी में कथा थी गृहस्थ धर्म के ऊपर। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के परपोट में शिल प्रभुपाद ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, शिल प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने इस इस्कॉन की स्थापना एक ही उद्देश्य से की है कि दुनिया के गृहस्थ इस्कॉन में आकर भागवत और भगवत गीता की कथा सुन सके। इस्कॉन के अनेकों उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इस्कॉन का मूल उद्देश्य शिल प्रभुपाद ने जो रखा वो है भागवत और गीता। जिस समय भारत से यहां अमेरिका आ रहे थे, शिल प्रभुपाद उस जलदूता मालवाहक जहाज में सोचने लगे कि किस प्रकार मैं जीवों का उद्धार करूंगा। उस समय प्रभुपाद को भागवत के वह दिव्य श्लोक याद आए जहां सूत जी ने कहा है, शुण्वता स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थो ही भद्राणी विधु नोति सुहत सताम। कितना हूं पापी व्यक्ति, कितना हूं अपवित्र व्यक्ति, यदि भगवत कथा भागवत कथा शुण्वताम सुनता है। शुण्वताम स्वकथाम कृष्ण, शिल प्रभुपाद एक भजन लिखे हैं। उस जलदूता जहाज में बैठकर तत्कालीन प्रभुपाद ने एक भजन लिखा। प्रभुपाद भक्त तो थे, बहुत बड़े कवि थे। बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अध मेर प्रति, बहुत सुंदर भजन है। उस भजन में वे भागवत के श्लोक को कोट करते हैं। इस श्लोक में कहा गया कि यदि कोई भागवत कथा का श्रवण करता है, शुण्वताम स्वकथाम, कृष्ण की कथा कोई श्रवण करता है, तो भगवान कृष्ण उस भक्त के कानों के माध्यम से उनके हृदय में प्रकट होते हैं। क्या कहते हैं? हृदि अंतस्थो ही भद्राणी, भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। जैसे आप लोग पिछले 4-5 दिनों से कथा सुन रहे हो, निरंतर कथा सुनने से प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। तो कर्ण के माध्यम से प्रविष्ट कर्ण रंग्रेण, कर्ण के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में आते हैं। लेकिन सच कहें, जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं ना, तो परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं यहां कहां फंस गया, इसके हृदय में तो मैल भरा हुआ है। मैं मेरे जैसों की बात कर रहा हूं, आपके हृदय तो पवित्र है। मेरे जैसों के हृदय में भगवान आ गए तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये कामी, क्रोधी, लोभी, सारे दुर्गुण इनके हृदय में भरे हुए हैं और ऐसी गंदगी में कहां फंस गया।
भगवान प्लान करते हैं कि कल शाम को 4-5 बजे मैं निकल जाऊंगा इनके हृदय से। जैसे ही दूसरे दिन भगवान निकलने का प्रयास करते हैं, तब तक तो फिर से आप आकर बैठ जाते हो कथा सुनने के लिए। कृष्ण प्लान करे करे कि मैं निकलूं बाहर, तब तक तो फिर से कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। फिर से कृष्ण को अंदर जाना पड़ता है। तो भक्त यदि बार बार इस प्रकार से कथा सुनता रहे, तो अंत में कृष्ण निर्णय लेते हैं कि अब ये भागवत कथा सुनना बंद नहीं करेगा, अब मुझे इसके हृदय में डेरा डालना ही पड़ेगा, अब मुझे इसके हृदय में रहना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि अब यहां पर मुझे रहना है, और ये हृदय बहुत द्रुमिल है, बहुत मैला है, बहुत गंदगी है। यदि आप साफ सुथरे हो और कोई नए घर में रहने के लिए जा रहे हो, और वह घर पिछले 10 साल से बंद पड़ा है, उसमें बहुत धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, और आपको यदि वहां पर रहना हो, तो सबसे पहला काम उस घर पर जाकर आप क्या करोगे? सोओगे? भोजन करोगे? क्या करोगे? सफाई करोगे। यदि हम साफ सुथरे हैं तो पहले क्या करेंगे? उसे साफ करेंगे। और कृष्ण से बड़ा पवित्र और कौन हो सकता है? गीता में अर्जुन ने जिसे कह दिया पवित्रम परमम भवान, कहते हैं कृष्ण आपसे बड़ा पवित्र कौन? और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, आहुत्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असीत देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। सब लोग, असीत, देवल, नारद, व्यास, इन सब का कहना है कि आप परम पवित्र हो। तो ऐसे परम पवित्र भगवान जब हमारे कथा सुनने से हमारे हृदय में आते हैं, इस गंदगी भरे हुए, इस द्रुमिल मेले हृदय को देखते हैं, तो सबसे पहला काम कृष्ण का क्या होता है? हृदय को साफ करने का। हम लोग हमारे हृदय को क्या साफ करेंगे? शरीर को साफ कर ले, यही सबसे बड़ी चीज है। हृदय को आदमी चाहे फिर भी अपनी शक्ति से पूर्ण रूप से अपने हृदय को साफ नहीं कर सकता, जब तक भगवान मदद ना करे। तो भगवान हाथ में झाड़ू लेकर भक्त के हृदय को धो डालते हैं, और धोने में भी अंतर होता है। पहले के जमाने के गांव के बुजुर्ग लोग जब घर धोते थे तो बिल्कुल बहुत अच्छा धोते हैं, और आज की नई बहू ये क्या घर साफ करती हैं। धोने में अंतर होता है। भारत में तो सास बहू के इसी बात को लेकर झगड़े होते हैं कि तुझे झाड़ू मारने को नहीं आता, पोछा लगाने नहीं आता। धोने में अंतर है। भगवान जब भक्त के हृदय को धोते हैं तो कैसे धोते हैं? मात्र धोते नहीं है। इस श्लोक में सूत जी ने कहा, श्रील प्रभुपाद ने लिखा विधुनोति, संस्कृत शब्द है। धुनोति माने धोना, विधुनोति माने विशेष रूपेण धुनोति, विशेष रूप से धो देते हैं। विशेष रूप से धोने का अर्थ क्या है? भगवान उस भक्त के हृदय को ऐसा धोते हैं, ऐसा साफ करते हैं कि फिर से वह बिगड़ता नहीं है, पवित्र कर देते हैं। लेकिन कब? जब वे हमारे हृदय में आएंगे। और भगवान हमारे हृदय में कब आएंगे? जब हम उनकी कथा सुनेंगे। प्रोसेस यह है। श्रील प्रभुपाद ने यही सोचा कि मैं अमेरिका जाकर कथा सुनाऊंगा। अब भागवत कथा सुनने से हृदय पवित्र होता है, भगवान प्रवेश होते हैं, ये बात तो आप सब जानते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सारी प्रोसेस तब होगी जब किसी शुद्ध भक्त से या किसी भक्त भागवत के मुख से भागवत कथा सुनेंगे। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने कहा, आप सब देख सकते हैं और मेरे पीछे गा सकते हैं। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, भाव से, जोर से, जय हो।
एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदये तार प्रेमे हयवश, ताहार हृदये तार प्रेमे हयवश, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र।